Okay, so we will start to record our another video of chromosomal abbreviation, that is a numerical chromosomal abbreviation. मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ाया था। उसमें हमने देखा कि देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, हमने हर टाइप के स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के फिर सब टाइप देखे। ओके, डिलीशन के हमने देखे टर्मिनल डिलीशन, इंटरकैलरी डिलीशन। डुप्लीकेशन के हमने 4 प्रकार देखे: टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेटेड डुप्लीकेशन। देन इन्वर्जन के हमने 2 प्रकार देखे: पैरासेंट्रिक, पेरिसेंट्रिक। और जो आपका जो ट्रांसलोकेशन था उसका शिफ्ट, पहले आपका आता है सिंपल, शिफ्ट एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो we have completed that topic properly. Now we are going to discuss numerical chromosomal abbreviation. मैंने chromosomal abbreviation के बारे में पहले ही आपको बताया था कि what is the chromosomal abbreviation if there is a change in the structure and number of the chromosome. अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में कोई बदलाव आ रहा है, such abbreviations या changes are called as chromosomal aberration because it happens in a chromosome. Now structural chromosomal aberrations we have already done. We are going to discuss the numerical chromosomal aberration या फिर न्यूमेरिकल चेंज या नंबर में चेंज हो रहा है क्रोमोसोम के। हमें पता है नॉर्मली हम किस क्रोमोसोम को नॉर्मल क्रोमोसोम बोलते हैं? डिप्लॉइड को। ओके, अ डेविएशन फ्रॉम द डिप्लॉइड स्टेट रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। जो भी नॉर्मल डिप्लॉइड से अलग होगा, ओके, मे बी एक आधा नंबर हो सकता है या फिर पूरा सेट ऑफ जीनोम हो सकता है। What is the genome? Set of chromosome is called as genome. It's represented by N. जीनोम को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम। तो अगर पूरा का पूरा जीनोम डबल हो रहा है तो हो सकता है वहां पे, मींस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन भी 2 प्रकार के होते हैं न्यूमेरिकल में। एक होता है एनयूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। So type of numerical changes, there are 2 types of numerical changes. It is the aneuploidy और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। अगर होल सेट, अगर पूरा का पूरा जीनोम कंप्लीटली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। इफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स, ओके, लॉस और गेन हो सकता है, आ रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं। एक तो एक मे बी देयर आर डिक्रीजिंग और मे बी इट इज इंक्रीजिंग। ओके, हम देखेंगे हमारे ह्यूमन में किस तरह से अगर क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है तो कितना प्रॉब्लम आ सकता है। इवन क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है तो हमारे ह्यूमन में हम सिंड्रोम देखेंगे। देखिए ह्यूमन में हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स का इतना अच्छा रिसर्च हो रहा है, इतना, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स, हम हमारे ऊपर इतना खर्चा कर सकते हैं। आप एनिमल में अगर कैंसर हो गया, एनिमल का ऊपर आप इतना खर्चा नहीं कर सकते। प्लांट में तो हम डिटेक्ट भी नहीं करते ज्यादा, एनिमल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर बहुत हम खर्चा करते हैं। आप देखिए ना, कोई पेशेंट हमारा बीमार पड़ने दो, लाखों करोड़ों जितनी संपत्ति आप उसमें, तो इसीलिए ज्यादा रिसर्च कहां पे होता है? ह्यूमन जेनेटिक्स में। तो हमने क्रोमोसोमल एब्रिविएशन मैं पढ़ाऊंगा। आई विल डिस्कस द सिंड्रोम्स। इस टॉपिक के एंड में मैं ह्यूमंस की एनयूप्लॉइडी पढ़ाऊंगा। ह्यूमन में यूप्लॉइडी होने का कोई सवाल ही नहीं है। ह्यूमन का पूरा सेट ऑफ द क्रोमोसोम इंक्रीज होने का कोई सवाल नहीं है। एक आधा क्रोमोसोम नंबर आपका इंक्रीज होता है या एक आधा क्रोमोसोम नंबर आपका डिक्रीज होता है, द सच कंडीशन इज कॉल्ड एज एनयूप्लॉइडी। when loss or gain of one or few chromosome, एक तो एक या दो, that is called as one or few chromosome as compared to somatic chromosome number। किससे कंपेयर करोगे? मतलब 2n plus 1 हो सकता है, 2n plus 2 हो सकता है, 2n minus 1 हो सकता है, 2n minus 2 हो सकता है। मतलब एक आधा क्रोमोसोम, एक दो क्रोमोसोम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज एनयूप्लॉइडी। रिमेंबर इट, एनयूप्लॉइडी का मतलब लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। और किससे कंपेयर कर रहे हो आप? यू आर कंपेयरिंग द लॉस और गेन विथ डिप्लॉइड के साथ। नाउ यूप्लॉइडी, इट हैव वन और मोर कंप्लीट जीनोम्स। एक जीनोम इंक्रीज, डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर इज गेटिंग डबल, ट्रिपल हो सकता है। मैंने आपको व्हीट का बताया था, इट इज अ हेक्साप्लॉइड। ओके, आपका राय और व्हीट का क्रॉस करके रिंकू ने ट्रिटिकल बनाया, दैट इज आल्सो हेक्साप्लॉइड और ऑक्टेप्लॉइड भी है उसमें।
बहुत सारे स्पीसीज ट्रिप्लॉइड है, बहुत सारे स्पीसीज टेट्राप्लॉइड है। वी विल सी व्हाट इज अ प्लॉइड प्लॉइड, जब मैं ये बोल रहा हूं हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट हियर व्हाट हैपेंस, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ जीनोम। यहाँ पे जीनोम मतलब जितना सेट ऑफ द क्रोमोसोम है वो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है या ट्रिप वॉट एवर, ओके, कितने टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, दैट्स हम उसको ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड इस तरह से बोलते हैं। ओके, नाउ so euploidy, it have a one or more complete genome which may be identical with distinct, ये हो सकता है वो आइडेंटिकल जीनोम है, मतलब खुद ही का जीनोम मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर कोई और स्पीसीज का जीनोम इसमें इंसर्ट हो गया, तो दैट वी विल से, उसके भी फिर दो प्रकार होते हैं, allopolyploidy and attopolyploidy, so that we will see in next slides. Now पहले हम aneuploidy पढ़ेंगे। First we will study the aneuploidy. Now what is the aneuploidy? Aneuploidy आप किसको बोलते हो? Whenever there is a change of one or few chromosome, increase or decrease of one or few chromosome is called as aneuploidy. मैंने बताया था, एक या दो क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीयूप्लॉइडी। और ह्यूमन में मैं बताऊंगा सिंड्रोम्स कैसे कैसे होते हैं। उसके भी दो प्रकार है, हाइपो मीन्स डिक्रीज हो जाना, हाइपर मीन्स इंक्रीज होना। अगर एक या दो क्रोमोसोम डिक्रीज हो रहे दैट इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी। इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ वन और टू फ्यू क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब बढ़ जाना, और बोलते ना हाइपर मत हो जाना ज्यादा, हाइपो मतलब डिक्रीज हो जाना। सो अरे हम बोलते क्यों हाइपर हो रहा है, डोंट हाइपर, सो मतलब टेंशन के लिए कभी कभी बोलते हैं हम। सो दैट इज हाइपर मतलब इंक्रीज होना, हाइपो मतलब डिक्रीज होना। बीपी कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं हाइपर एंड हाइपर। नाउ हाइपोप्लॉइडी के फिर तीन प्रकार होते हैं। मोनोसोमिक, मोनोसोमिक इज इंडिकेटेड बाय 2n-1, मोनोसोमिक इज इंडिकेटेड बाय 2n-1। लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम लॉस हो रहा है फ्रॉम एनी होमोलॉगस क्रोमोसोम, कोई भी होमोलॉगस क्रोमोसोम से अगर एक क्रोमोसोम लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज मोनोसोमिक एंड इट इज इंडिकेटेड बाय 2n-1। समझ में आ ही रहा है आपको, देख के पता चल रहा होगा। नाउ डबल मोनोसोमिक, लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम टू डिफरेंट वन क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम फ्रॉम टू डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, अलग अलग। ओके, तो अगर समझ लीजिए सिचुएशन में बताता हूं, क्रोमोसोम नंबर 5 से एक क्रोमोसोम लॉस हो गया एंड क्रोमोसोम नंबर 21 से एक क्रोमोसोम लॉस हो गया, तो इट कंडीशन विल बी 2n-1-1। ऐसी कंडीशन क्या होती है, 2n-1-1। मोनोसोमिक, कोई भी एक क्रोमोसोम से लॉस हो जाना, दैट इज 2n-1। नाउ नल्लीसोमिक, नल्लीसोमिक में पूरा का पूरा पेयर लॉस हो जाता है, देयर इज अ लॉस ऑफ कंप्लीट पेयर ऑफ अ homologous chromosome is called as nullisomic, so 2n-2, याद रखो 2n-2। so remember these indications। हाइपरप्लॉइडी, हाइपो में हमने तीन प्रकार देखे, हाइपर में भी तीन होते हैं, ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। देखिए हमने इधर देखे मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, नल्लीसोमिक, याद रखना नाम, उसके इंडिकेशंस। ओके, आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जब आएगा तो आपको बताना पड़ेगा अच्छे से टाइप्स ऑफ। अगर एनीयूप्लॉइडी एक्सप्लेन करने को आता है, यू शुड एबल टू एक्सप्लेन दिस एनीयूप्लॉइडी। नाउ ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक 2n+1, एक क्रोमोसोम, कोई भी एक क्रोमोसोम आपका ऐड हो रहा है, मतलब कितने ट्राइसोमिक हो सकते हैं आपके बॉडी में, 23n। नंबर ऑफ ट्राइसोमिक इज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, नंबर ऑफ मोनोसोमिक इज इक्वल टू हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। अगर मैंने आपको बोला, सपोज आपको एक क्वेश्चन आ गया, इन मेज हाउ मेनी ट्राइसोमिक्स कैन बी फॉर्म, तो n। हाउ मेनी मोनोसोमिक कैन बी फॉर्म, दैट इज आल्सो n, क्योंकि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा है होमोलॉगस का, तो डेफिनेटली n, तो n मतलब 10, मक्का की बात करोगे 10, ह्यूमन की बात करोगे 23, पी की बात करोगे तो 7, क्योंकि 14 होता है। तो अंडरस्टूड, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज हाइपर एंड व्हाट इज हाइपोप्लॉइडी एंड इट्स थ्री टाइप्स। ठीक है, अब इसकी इंडिकेशन, ट्राइसोमिक 2n+1, डबल ट्राइसोमिक 2n+1+1। अब यहाँ पे डबल ट्राइसोमिक में व्हाट हैपेंस, देयर आर 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स फ्रॉम अ डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो अलग अलग जगह पे है। ट्राइसोम, टेट्रासोमिक 2n+2, अब यहाँ पे 4 क्रोमोसोम हो रहे हैं, इसलिए हम टेट्रा बोलते हैं।
नलिसोमिक, दोनों के दोनों क्रोमोसोम नील हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नलिसोमिक। सो दिस, अब एक एक हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मोनोसोमिक। मोनोसोमिक इज इंडिकेटेड बाय 2n-1, मोनोसोमिक बोलते हैं हम उसको। डबल मोनोसोमिक का भी एक्सप्लेनेशन वही है, 2n-1 तो यहाँ पे दो ही एक्सप्लेन किया है, मोनोसोमिक एंड नलिसोमिक। सो कॉन्सेंट्रेट हियर। मोनोसोमिक हैव बीन रिपोर्टेड इन ड्रोसोफिला, बहुत सारे यहाँ पे हमने मोनोसोमिक कंडीशन डिटेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड स्टेट, एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है डिप्लॉयड कंडीशन में, 2n-1 बोलते हैं हम उसको, दिस इज कॉल्ड एज मोनोसोमिक। नाउ मोनोसोमिक्स हैव, अब ओरिजिन ऑफ मोनोसोमिक, मोनोसोमिक का ओरिजिन कैसे होता है। ओके, सी हाउ मोनोसोमिक इज गेटिंग ओरिजिनेटेड। अब इसका मैं बताता हूं आपको। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ नलिसोमिक, एक तो आप नलिसोमिक, दो नलिसोमिक का क्रॉस करके 2n-2 क्रॉस विथ 2n-2, 2n-2 क्रॉस विथ 2n-2, इसके गैमेट क्या बनेंगे। ओके सॉरी, एक 2n पर्सन है, उसका क्रॉस 2n-2 से हो गया। ओके, तो मोनोसोमिक कैसे, देखिए इसका गैमेट n बनेगा, इसका गैमेट n बनेगा, इसका गैमेट n-1 होगा, इसका गैमेट n-1 होगा। गैमेट विल बी n-1 क्योंकि पूरा एक पेयर है लॉस नलिसोमिक में। अब ये क्या बनेगा, ये इसका प्रोजेनी क्या आएगा, 2n-1, इसका प्रोजेनी क्या आएगा, 2n-1। ओके, अब इनका तो ये है आपका, हर प्रोजेनी आपकी क्या आ सकती है, मोनोसोमिक आ सकती है। समझ में आ रहा है, हर एवरी प्रोजेनी विल बी मोनोसोमिक। तो गैमेट एक ही पड़ेगा, मैं दो लिख दिया, तो यहाँ गैमेट n होगा, यहाँ पे गैमेट n-1 होगा। सो कमिंग प्रोजेनी विल बी 2n-1, कमिंग प्रोजेनी 1 n + n 2n-1, तो ये वाली प्रोजेनी बन सकती है। ये पहला कंडीशन है, हाउ ओरिजिन ऑफ मोनोसोमिक विल टेक्स प्लेस। तो पहला है नलिसोमिक का क्रॉस नॉर्मल के साथ हो गया। नाउ दूसरी कंडीशन हो सकती है ट्राइसोमिक के साथ हो गया। ट्राइसोमिक मतलब 2n क्रॉस विथ 2n+1। ओके, ऐसे में तो होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें नॉन डिस्टिंक्शन होगा, तब वहां होता है। तो ट्राइसोमिक कंडीशन में रेयर केस है। अब नॉन डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, नॉन डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मियोसिस में क्या होगा, समझ लो आपके क्रोमोसोम मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1 में, तो क्या होता है मियोसिस 1 में, पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम उधर जाता है, एक क्रोमोसोम दूसरी पोल पे जाता है, तो वहां पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बनता है। अगर कोई क्रोमोसोम का होमोलॉगस क्रोमोसोम वैसे ही बचा रहा, कहाँ पे, आपके प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में, बाकी सब चले गए लेकिन ये एक वैसे ही उधर रहा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। तो मियोसिस के टाइम पे वो, उसको स्पिंडल फाइबर अटैच ही नहीं हुआ सपोज, तो स्पिंडल फाइबर अगर अटैच नहीं हुआ तो वैसे ही रहेगा, तो वो क्या करेगा, दोनों गैमेट में एक क्रोमोसोम नंबर कम होगा, तो उससे जो प्रोजेनी बनेगी दैट विल बी मोनोसोमिक, वो आ जाएगी मोनोसोमिक। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसोमिक। मोनोसोमिक कैसे फॉर्म होते हैं ना, व्हाट इज द नलिसोमिक, नलिसोमिक 2n-2। अब दो क्रोमोसोम का लॉस कब हो सकता है, जब आपका दो मोनोसोमिक का क्रॉस हो रहा है, तब ये हो सकता है, या क्रोमोसोम का नॉन डिस्ट्रक्शन हो रहा है तब ये हो सकता है। एन इंडिविजुअल लैकिंग वन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम फ्रॉम अ डिप्लॉयड स्टेट। ओके, इसको हम बोलते हैं व्हाट, नलिसोमिक। दोनों के दोनों क्रोमोसोम लॉस है, पूरी पेयर लॉस है, दैट इज कॉल्ड एज नलिसोमिक। कैसे बनता है, अगर दो मोनोसोमिक का क्रॉस बनेगा, रिमेंबर हियर n-1 क्रॉस विथ n-1, ये ऐसे दो गैमेट का अगर क्रॉस होगा, गैमेट की बात कर रहा हूं, आने वाली प्रोजेनी 2n-2 होगी, कमिंग प्रोजेनी विल बी 2n-2। या फिर अगर नॉन डिस्ट्रक्शन होगा ऐसे इस मियोसिस में दोनों गैमेट में, फिर भी 2n-2 बनने का चांस है। नाउ ट्राइसोमिक 2n+1। ओके, हम एन्यूप्लॉइडी पढ़ रहे, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एन्यूप्लॉइडी, याद रखो, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एन्यूप्लॉइडी, हम एन्यूप्लॉइडी को डिस्कस कर रहे हैं। ट्राइसोमिक कंडीशन, ट्राइसोमी 2n+1, एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम
टू एनी वन पेयर इन डिप्लॉयड सेट इज नोन एज ट्राइसोमी। कोई भी पेयर में एडिशन हो सकता है, हम जब सिंड्रोम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कौन से हो सकते हैं। ट्राइसोमी वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ब्लैक्सली इन 1910 इन दतुरा में इसने सबसे पहले डिटेक्ट किया, और इसने बोला कि ट्राइसोमिक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ट्राइसोमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार के ट्राइसोमिक होते हैं, प्राइमरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक एंड टर्शियरी ट्राइसोमिक। तो बेसिकली ट्राइसोमिक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स, कभी कभी ये ट्राइसोमिक के ऊपर आता है। ओके, कैसे आता है मैं बताता हूं। ये टाइप्स ऑफ ट्राइसोमिक एक्सप्लेन करने के लिए आता है। क्या बोलेंगे ये? डिफाइन क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, एक्सप्लेन द ट्राइसोमिक कंडीशन। या फिर आपको ये बोलेंगे व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। आपको टाइप्स एन्यूप्लॉइडी के पता है, हाइपो एंड हाइपरप्लॉइडी। ओके, हाइपो में आप 3 बताओगे, मोनोसोमिक, डबल मोनोसोमिक, नल्लीसोमिक। हाइपर में आप 3 बताओगे, ट्राइसोमिक, डबल ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। ओके, और उसको आप इंडिकेशन भी दोगे, और आपको फिर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा कि एक्सप्लेन द ट्राइसोमी। तो आप ट्राइसोमी क्या है? व्हेन देयर इज वन क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, देयर आर 3 टाइप्स। किसने पहले? ब्लैक्सली ने दतुरा में 1910 में इसको बता दिया, या फर्स्ट रिपोर्टेड। इट इज हैविंग 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्राइसोमिक। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्राइसोमिक्स, हम ये पहले यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ प्राइमरी ट्राइसोमिक, हमें पता है ट्राइसोमिक कंडीशन क्यों डेवलप हो रही है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसमें आ रहा है, इसलिए देयर इज वन क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्राइसोमिक। लेकिन जो प्राइमरी मतलब क्या? उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमिक। लेकिन व्हाट इज द प्राइमरी ट्राइसोमिक? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज नॉर्मल फ्रॉम हुम इट गेट प्रोड्यूस्ड। मतलब देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, 1 इसका आर्म है, इसका 2 आर्म है, 1 है, 2 है, इसका भी वैसी है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है दैट इज नॉर्मल टू पेयर, वो पेयर से नॉर्मल होता है। ठीक है। नाउ सेकेंडरी ट्राइसोमिक, सेकेंडरी ट्राइसोमिक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो आइसोक्रोमोसोम होता है ना। व्हाट इज आइसोक्रोमोसोम? ये आपके लिए नई टर्म है। व्हाट इज आइसोक्रोमोसोम? आइसोक्रोमोसोम क्या? अब आइसोक्रोमोसोम मतलब दोनों आर्म एक जैसे होते हैं, दोनों आर्म एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 है, ये दूसरा भी 1 है। दूसरा आइसोक्रोमोसोम ये बन सकता है, ये 2 है, इधर भी 2 है। मतलब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उसके दोनों आर्म सेम है। ये इसके जैसा नहीं है, इसका एक आर्म 1 का है, दूसरा आर्म 2 का है। तो बोथ आर्म्स आर सेम। वैसे आपको ट्राइसोमिक को आपको बोल सकते हो आइसोक्रोमोसोम या सेकेंडरी ट्राइसोमिक, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्राइसोमिक। नाउ टर्शियरी ट्राइसोमिक, टर्शियरी ट्राइसोमिक में आपका जो एक्स्ट्रा थर्ड क्रोमोसोम होता है दैट इज अ ट्रांसलोकेटेड। वो क्या होता है? ट्रांसलोकेटेड होता है। तो ये ट्रांसलोकेटेड मतलब कुछ तो उसमें फ्रैगमेंट, कुछ तो चीज एक्स्ट्रा आ चुकी होती है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ट्राइसोमिक। देखिए 3 प्रकार के ट्राइसोमिक, प्राइमरी में नॉर्मल है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है नॉर्मल टू दैट। सेकेंडरी ट्राइसोमिक आल्सो कॉल्ड एज आइसोक्रोमोसोम, उसमें क्या है? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो आइसोक्रोमोसोम का है, दोनों आर्म सेम है। और टर्शियरी में ट्रांसलोकेशन होके तीसरा क्रोमोसोम ऐड हो चुका है वैसे ही, लेकिन उसमें और कुछ पोर्शन उसका एडिशन हो चुका होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी ट्राइसोमिक। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइसोमिक्स। नाउ ओरिजिन ऑफ ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक में अराइज इन 2 डिफरेंट वेज। पहला है इन डिप्लॉयड स्पीसीज sometime non-disjunction during meiosis lead to formation of n+1 and n-1। नॉन डिस्जेक्शन के कारण दोनों होमोलॉगस हो सकता है, एक तरफ चले जाए या दूसरी तरफ चले जाए। तो एक तरफ क्या होगा? n-1 गैमेट बनेगा और दूसरी तरफ n+1 गैमेट होगा। तो ऐसी कंडीशन में आने वाली प्रोजेनी ट्राइसोमिक आ सकती है और दूसरी प्रोजेनी मोनोसोमिक आ सकती है। ओके, the union of n+1 gamete and normal n gamete leads to formation development of trisomic। a cross between trisomic and normal diploid, अगर आपका ट्राइसोमिक और नॉर्मल डिप्लॉइड में क्रॉस हो रहा है, ओके, इट गिव्स राइज टू, सॉरी गैमेट की बात कर रहे हैं हम। अगर नॉर्मल और मतलब ट्राइसोमिक प्रोजेनी
डेफिनेटली ट्राइसोमिक प्रोजेनी दो टाइप के गैमेट बनाएंगे। अगर ये ट्राइसोमिक प्रोजेनी है 2n+1 वाली, तो एक गैमेट n का बनेगा, 50% गैमेट्स विल बी n+1, और n+1 का क्रॉस अगर इसके n के साथ हो गया तो क्या होगा, 2n+1 हो सकता है। तो इस तरह से भी दो कंडीशन है, नॉन डिसेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ ट्राइसोमिक विथ नॉर्मल, तो उसमें भी आधा 50% चांस है ट्राइसोमिक आने का। समझ में आ रहा है, 2n+ आने का, 2n+1 आने का। नाउ डबल ट्राइसोमिक 2n+1+1 वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नाउ टेट्रासोमिक, दिस इज योर लास्ट टाइप ऑफ हाइपरप्लॉइडी। ये आपका न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में एन्यूप्लॉइडी का लास्ट प्रकार है, एन्यूप्लॉइडी का। उसके बाद हम यूप्लॉइडी पढ़ेंगे। सी टेट्रासोमिक में क्या हो रहा है, 2n+2 पूरा एक पेयर ही एक्स्ट्रा है। द टेट्रासोमिक 2n+2 इंडिविजुअल सोमेटिक सेल कंटेन वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा ऑफ द नॉर्मल सोमेटिक कंपोनेंट्स। ओके, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट अब ये बनेगा कैसे, 2n+2 ओके, दो पूरे होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, इन जनरल गेन ऑफ क्रोमोसोम पेयर इज मोर डिलीटोरियस देन द वन क्रोमोसोम। पेयर आने से जितना ज्यादा hazardous इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू वन। Therefore, few trisomic of a diploid species can be tetrasomic can be recovered and ये उल्टा बोला है इसने। Gain of a chromosome is deleterious than one pair of chromosome चाहिए, इधर वो गलत हो गया है सेंटेंस। पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ गई तो अच्छी बात है, इतना डिलीटोरियस इफेक्ट नहीं होगा जितना सिंगल क्रोमोसोम आने के बाद होता है, क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम क्या करेगा, ऑलवेज माइटोसिस मेयोसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो वहां पे सेल डिवाइड होने में प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक पेयर आ गया तो उसको होमोलॉगस मतलब पेयरिंग के लिए इजी हो जाएगा ना। लेकिन अगर सिंगल क्रोमोसोम है तो वहां पे सिनॉप्सिस में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, सो ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन करो, थोड़ा सा सेंटेंस गलत था। Therefore, the trisomic of a diploid species can be recovered and maintained. Okay, हो सकता है। Tetrasomic are viable and polyploid species in wheat. टेट्रासोमिक व्हीट में थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि उसमें एक क्रोमोसोम नंबर 5 पे डी के 5वें क्रोमोसोम पे वो जीन है जो अगर कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या हेक्साप्लॉइड कंडीशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ तो ये है आपका एन्यूप्लॉइडी के प्रकार। These are the different types of aneuploidy. अब हम देखेंगे यूप्लॉइडी के प्रकार। अब यूप्लॉइडी में क्या है आपका, एक तो होल सेट ऑफ जीनोम इज गेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज। आपका पूरा होल सेट ऑफ जीनोम एक तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था, वन और फ्यू क्रोमोसोम इज डिक्रीज और इंक्रीज, गेन और लॉस ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी होल सेट ऑफ जीनोम इज गेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज। अब डिक्रीज के दो प्रकार होते हैं, मोनोप्लॉइडी एंड हैप्लॉइडी। अब आपको दो कंडीशन डिस्कस करना है, मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। हम जनरली हैप्लॉइड वर्ड यूज करते हैं। ओके, मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ मोनोप्लॉइड एंड व्हाट इज अ हैप्लॉइड। थोड़ा सा याद रखो, मोनोप्लॉइड इज इंडिकेटेड बाय एक्स, हैप्लॉइड आपको पता है एन से इंडिकेट करते हैं। ओके, ऑल मोनोप्लॉइड्स आर हैप्लॉइड, ये भी बात याद रखो, ऑल मोनोप्लॉइड्स आर हैप्लॉइड। इसलिए हम मोनोप्लॉइड वर्ड कभी यूज ही नहीं करते, क्योंकि ऑल मोनोप्लॉइड्स आर हैप्लॉइड बट ऑल हैप्लॉइड्स आर नॉट मोनोप्लॉइड। ये भी सेंटेंस याद रखो, ऑल हैप्लॉइड्स आर नॉट मोनोप्लॉइड। नाउ व्हाट इज द मोनोप्लॉइड, जैसे हमने देखा था ना बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, वैसा ये है। ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। इस तरह का इधर एक्सप्लेनेशन है। सी व्हाट इज अ मोनोप्लॉइड, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओनली डिप्लॉइड। याद रखो, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ only diploid is called as monoploid. Gametic chromosome number of only diploid is called as monoploid and indicated by X. इसको हम X से indicate करते हैं. Now gametic chromosome number of any species is called as haploid. So all monoploids are haploid but all haploids are not monoploid. मैं बताऊंगा आपको. Then third type is polyploidy. अब देखो
पॉलीप्लॉइड इज जस्ट अपोजिट टू बोथ। यहाँ पे मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, हाफ हो रहा है, प्लॉइडी लेवल इज रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पे प्लॉइडी लेवल आपकी पॉलीप्लॉइडी में इंक्रीज हो रही है। अब कितना इंक्रीज होगी इसके बेसिस पे हम फिर क्लासिफाई करते हैं कौन सा जीनोम इंक्रीज हो रहा है, खुद का हो रहा है कि दूसरे का हो रहा है। सो इसके ऊपर बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, वी विल डिस्कस। ओके, पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या डिफरेंस है। ये मोनोप्लॉइड है, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर करना अच्छे से दिख नहीं रहा। मोनोप्लॉइड एंड दिस इज द हैप्लॉइड। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंट गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ डिप्लॉइड स्पीसीज। मोनोप्लॉइड क्या है, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ डिप्लॉइड। हियर गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी स्पीसीज। फिर ये टेट्राप्लॉइड का हो सकता है, ट्रिप्लॉइड का हो सकता है, हेक्साप्लॉइड का हो सकता है, व्हाटएवर, ऑक्टेप्लॉइड का हो सकता है। लेकिन ये जो है खाली डिप्लॉइड का गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है। इट इज इंडिकेटेड बाय, डिनोटेड बाय एक्स, इज डिनोटेड बाय एम। मोनोप्लॉइड्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। मोनोप्लॉइड्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, कभी भी वो हैप्लॉइड ही होते हैं। बट हैप्लॉइड्स ऑलवेज कैन नॉट बी मोनोप्लॉइड। लेकिन हैप्लॉइड जो है हमेशा मोनोप्लॉइड नहीं होगा। वो मोनोप्लॉइड कब होगा, अगर वो डिप्लॉइड का हैप्लॉइड है तो। थोड़ा सा ये ट्रेस देके सुनो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। वो हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड कब हो सकता है, अगर वो डिप्लॉइड का हैप्लॉइड है तो। मोनोप्लॉइड इज अ हैप्लॉइड ऑफ अ डिप्लॉइड। ओके, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ डिप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड ऑफ अ डिप्लॉइड, तो इसको हम बोलते हैं मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, कंटेन सिंगल सेट ऑफ जीनोम। ये तो यहाँ पे एक ही सेट होता है। कंटेन में भी सिंगल तो होता ही है, मोर देन सिंगल सेट ऑफ द जीनोम भी हो सकता है। आई विल टेल यू इन एग्जांपल, कमिंग एग्जांपल में बताऊंगा। नाउ अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, मेज में हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्स आर देयर एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एन आर देयर। देखिए मेज नॉर्मली डिप्लॉइड ही है, मेज इज डिप्लॉइड, तो x इज इक्वल टू n होगा। अगर n इज इक्वल टू 10 है तो x इज इक्वल टू ऑल्सो विल बी 10। दोनों 10 10 ही होगा। n इज इक्वल टू 10 अगर है तो x इज इक्वल टू ऑल्सो शुड बी 10। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको पूछा जाता है कभी कभी व्हाट इज द मोनोप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेज, तो आपको पता है मेज डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड का क्या हो, n इज इक्वल टू x, n जितना है उतना x होता है। नाउ व्हीट इज हेक्साप्लॉइड। व्हीट क्या है, व्हीट इज हेक्साप्लॉइड। 2n इज इक्वल टू 6x, 2n इज इक्वल टू 6x। ओके, 2n इज इक्वल टू 6x है, हेक्साप्लॉइड है। नाउ प्लॉइडी लेवल इज इंडिकेटेड बाय x, x इज व्हाट, मोनोप्लॉइड। अब आपको पता है मोनोप्लॉइड कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 टाइम, बिकॉज इट इज हेक्साप्लॉइड। डिप्लॉइड का 2n इज इक्वल टू 2x। ओके, ट्रिप्लॉइड का 2n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 3x, टेट्राप्लॉइड का 2n इज इक्वल टू 4x, ऑक्टेप्लॉइड का 2n इज इक्वल टू 8x। देखिए 2n कॉमन है हर जगह, एवरीवेयर 2n इज कॉमन बिकॉज वी आर इंडिकेटिंग द प्लॉइडी लेवल बाय x। हम प्लॉइडी लेवल x से, आप कभी भी ध्यान देना जब भी क्रोमोसोम नंबर लिखा होगा ना, मैं आपको दिखा देता लेकिन टाइम चला जाएगा, नहीं तो मैंने आपको क्रोमोसोम नंबर, आप वो उस वीडियो में चले जाना, क्रोमोसोम के पहले वीडियो में चले जाना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपको बहुत सारा x दिया है, 2n इज इक्वल टू 6x, 2n इज इक्वल टू 4x, बहुत सारा। आप जब इंटरनेट पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखोगे उसमें आपको प्लॉइडी लेवल इज इंडिकेटेड बाय x। ओके, तो अब व्हीट की बात करते हैं। व्हीट इज हेक्साप्लॉइड, इसका मतलब 2n इज इक्वल टू 6x। अगर व्हीट 2n इज इक्वल टू 42 है, सो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू, अब ये क्या है, 2n इज इक्वल टू क्या है, 2n इज इक्वल टू 6x है। अब 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 23, क्योंकि देखिए 2n इज इक्वल टू अगर 42 है तो n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 23, सॉरी 21, ये आ जाएगा 21। नाउ अब 6x इज इक्वल टू 42 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 42 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी 7, इट विल बी 7। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए। दिस इज द, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आएगा जनरली, लेकिन अगर आ गया जेआरएफ में, स्पेशली फॉर जेआरएफ स्टूडेंट जो जेआरएफ का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अभी एक गुड न्यूज है, ऑल प्राइवेट कॉलेजेस कैन अपीयर फॉर जेआरएफ। ये अभी कल का ही रिसेंट न्यूज है, कल का ही नोटिस आ चुका है।
तो ये अच्छी बात है. सो यू ऑल कैन बी प्रिपेयर फॉर JRF. नाउ हैप्लॉइड कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ओके, हैप्लॉइड दो प्रकार के होते हैं, मोनो हैप्लॉइड्स एंड पॉली हैप्लॉइड्स. ओके, तो जिस तरह से हमने देखा था. नाउ व्हाट इज अ मोनोहैप्लॉइड? इंडिविजुअल दैट अराइज फ्रॉम अ नॉर्मल डिप्लॉइड स्पीशीज इज कॉल्ड एज मोनोहैप्लॉइड. पॉलीहैप्लॉइड किसको बोलोगे? इंडिविजुअल दैट इज अराइज फ्रॉम अ पॉलीप्लॉइड स्पीशीज. पॉलीप्लॉइड स्पीशीज से अगर वो अराइज हो चुके तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड, जैसे हमने व्हीट देखा. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, एक्स एंड एन. अब हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्लॉइडी. ये तीसरा टाइप था. अगेन आई टोल्ड दैट पॉलीप्लॉइडी आर ऑफ टू टाइप्स. देखिए, पॉलीप्लॉइडी, आपका प्लॉइडी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. आपका प्लॉइडी लेवल डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है. ओके, 6 बार इंक्रीज हो रहा है, 5 बार इंक्रीज हो रहा है, 3 बार हो रहा है. आपका क्रोमोसोम लेवल इंक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ जीनोम इज गेटिंग इंक्रीज. नॉर्मली 2n है, मतलब 2 सेट ऑफ जीनोम है, 2 सेट होते ही है. लेकिन अगर 3 सेट है तो 3n, 4 सेट है तो 4n. हमने व्हीट में देखा 6 सेट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 6x. 2n इज इक्वल टू 6x बिकॉज प्लॉइडी लेवल इज इंडिकेटेड बाय x. अब यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा 2n 2n 2n, लेकिन प्लॉइडी लेवल इज इंडिकेटेड बाय 5x 4x 6x 3x. नाउ पॉलीप्लॉइडी अगेन आर ऑफ टू टाइप. हम यूप्लॉइडी के प्रकार देख रहे हैं. पॉलीप्लॉइडी आर ऑफ टू टाइप्स. एक हो सकता है अट्टो पॉलीप्लॉइडी और दूसरा हो सकता है अल्लो पॉलीप्लॉइडी. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्टो पॉलीप्लॉइडी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्लो पॉलीप्लॉइडी? थोड़ा सा चैप्टर ये बड़ा हो जाएगा, आई नो. मेरा पहला ही वीडियो 42 मिनट्स का हो चुका है, ये भी आपका 1 घंटे से चला ज्यादा हो सकता है, बट कॉन्सेंट्रेट, उसको देखो अच्छे से. ओके, अट्टो पॉलीप्लॉइडी और अल्लो पॉलीप्लॉइडी. अट्टो मतलब खुद का ही जीनोम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अट्टो पॉलीप्लॉइडी. अल्लो, अगर इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोम ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज या मोर देन 2 डिफरेंट स्पीशीज. व्हीट का 3 स्पीशीज का ऐड होके बना हुआ है. आई विल गिव यू एग्जांपल. जब मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा. जस्ट नाउ रिमेंबर कि पॉलीप्लॉइडी हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक तो अट्टो पॉलीप्लॉइडी हो सकता है या फिर अल्लो पॉलीप्लॉइडी हो सकता है. ओके, अभी ये अल्लो है, अट्टो है. अट्टो मतलब सेम जीनोम मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ अट्टो ट्रिप्लॉइड इट इज अ 3x. ओके, अट्टो ट्रिप्लॉइड इट इज अ 3x. अट्टो टेट्राप्लॉइड इट इज अ 4x. 4 copies of same genome is present. 3 copies of same genome is present. Atto penta 5 copies of the same. Atto hexa 6 copy. Atto octa 8 copies. 8 copies of the same genome is present. That is called as 2n is equal to 8x. अब इधर अल्लो मतलब डिफरेंट 2 स्पीशीज का कॉम्बिनेशन बनके अल्लो पॉलीप्लॉइडी व्हेन 2 और मोर डिस्टिंक्ट जीनोम्स आर प्रेजेंट टुगेदर. जब 2 या 2 से ज्यादा जीनोम एक साथ आते हैं तो उस तरह के पॉलीप्लॉइडी को हम बोलते हैं अल्लो पॉलीप्लॉइडी. रिमेंबर दिस. ठीक है, 2 स्पीशीज एक साथ मिलके अगर कोई नया स्पीशीज तैयार हो रहा है तो इसका बेस्ट एग्जांपल व्हीट है, ट्रिटिकेल है, जो मैनमेड सीरियल रिम्पो ने बनाया. उसमें क्या किया उसने? व्हीट और राय का क्रॉस किया. अब व्हीट अलग स्पीशीज है, राय अलग स्पीशीज है, उसका कॉम्बिनेशन करके जो 2 जीनोम मिक्स किए, दैट इज अल्लो हेक्साप्लॉइड, अल्लो ऑक्टेप्लॉइड. ओके, सो रिमेंबर दिस. हमने गधा और खेचर को क्रॉस करके, गधा और घोड़े को क्रॉस करके खेचर बनाया. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्लो पॉलीप्लॉइड. अल्लो पॉलीप्लॉइडी है वो, क्योंकि 2 अलग अलग ये है. ठीक है, नाउ सी. अब अल्लो पॉलीप्लॉइड में अल्लो टेट्रा हो सकता है, अल्लो हेक्सा हो सकता है, अल्लो ऑक्टा हो सकता है, अल्लो पेंटा. जनरली ऑड नहीं होते, जनरली इवन होते. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्लो पॉलीप्लॉइडी. उसमें 2 प्रकार हमने देखे, अट्टो एंड अल्लो. ये आपके अलग अलग तरह के यूप्लॉइडी के पॉलीप्लॉइडी है. नाउ हम एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं. ओरिजिन ऑफ व्हीट कभी कभी आपको पूछते हैं, ओरिजिन ऑफ कॉटन कभी कभी पूछते हैं, ओरिजिन ऑफ ब्रासिका टोबैको पूछते हैं आपको कभी कभी रैफनो ब्रासिका का ओरिजिन पूछते हैं, कभी कभी आपको यू ट्रायंगल व्हिच वाज गिवन बाय नागेरू. तो ये क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ऑफ व्हीट कैसे हुआ या आपको सीडलेस वाटरमेलन कैसे बनता है, वो भी कभी कभी पूछते हैं. दैट आल्सो शुड बी एक्सप्लेन्ड. तो इसमें ओरिजिन ऑफ व्हीट की बात करते हैं. देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि व्हीट जो है अल्लो हेक्साप्लॉइड है, 6x है.
इसका मतलब इसमें 3 स्पीसीज या फिर एक ही स्पीसीज के 3 जीनोम डबल हो चुका है, लेकिन दिस इज अल्लो हेक्साप्लॉइड, ऑटो नहीं है। व्हीट इज अल्लो हेक्साप्लॉइड। देखिए जब मैं अल्लो बोल रहा हूं तो अलग अलग स्पीसीज एक साथ आ चुके हैं। व्हेनेवर आई एम सेइंग ऑटो, सेम स्पीसीज मल्टीप्लाई हो गए। एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो इज अल्लो टेट्राप्लॉइड, स्वीट पोटैटो इज अल्लो हेक्साप्लॉइड, बनाना इज अल्लो सॉरी पोटैटो इज अट्टो, सॉरी पोटैटो इज अट्टो, इसको डिलीट मार दो। अल्लो जो पोटैटो, स्वीट पोटैटो और बनाना को वही होता है बोलते बोलते। मैंने पहले बोला था कि कभी कभी अकेले हम पढ़ाते हैं, यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस सो इट्स हैपेंस। इट इज अ अट्टो, पोटैटो इज अ अट्टो टेट्राप्लॉइड, स्वीट पोटैटो इज अ अट्टो हेक्साप्लॉइड, बनाना इज अ अट्टो ट्रिप्लॉइड। देखिए खुद का जीनोम 3 बार 4 बार 6 बार 5 बार अगर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अट्टो पॉलीप्लॉइड। अल्लो 2 स्पीसीज एक साथ आके, अब बनाना इसमें व्हीट में 3 स्पीसीज एक साथ आ चुकी है। कैसे देखो यार, ट्रिटिकम मोनोकोकम इज अ डिप्लॉइड, जिसका जीनोम ए से इंडिकेट होता है, इट इज इंडिकेटेड बाय ए। क्रॉस वाइल्ड स्पीसीज, जस्ट जनरली हम बोलते हैं, वैसे तो हम अननोन लिखते हैं, लेकिन इन्होंने दिया है टी सेसरी, ओके सेरसी। अब ये अननोन है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, ओके आप अननोन भी लिख सकते हो यहाँ पे। इसका जीनोम बी था। अब ये 2n इज इक्वल टू 14 है, ये भी 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14 है, ये भी 2x इज इक्वल टू 14 है। क्या हुआ, जीनोम दोनों का क्रॉस हो गया, तो इसका जीनोम ए आ गया, इसका जीनोम बी आ गया। नेचुरली वो डबलिंग भी हो गया, नेचुरली क्रोमोसोम डबलिंग हो गया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और आपका क्रिटिकम टर्जिनम स्पीसीज डेवलप हुआ। अब क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएगा, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 28, 14 और 14 कितना होता है 48, so n इज इक्वल टू 14, 2n इज इक्वल टू 48, याद रखना। तो योर क्रोमोसोम नंबर गेट डबल, फिर ये ट्रिटिकम टर्जिनम गेट क्रॉस्ड विथ ट्रिटिकम टाउस्ची, फिर ये इसको हम इमरोवीट बोलते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी गेट क्रॉस्ड विथ टाउस्ची। इसका क्रॉस किसके साथ हो गया, टाउस्ची के साथ हो गया। इसका जीनोम डी है, इसका जीनोम डी है। कभी कभी आपको जीनोम ऑफ व्हीट बोलते हैं तो ए बी बी डी डी, ए किसका है ट्रिटिकम मोनोकोकम का, बी किसका है अननोन का, डी किसका है ट्रिटिकम टाउस्ची का, याद रखो। नाउ ट्रिटिकम टाउस्ची, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 14 होता है, तो ये 14 फिर ऐड हो जाएगा, फिर ए बी डी हो गया, उसके बाद फिर वो उसका नेचुरली क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड हो गया। तो नाउ यूर ट्रिटिकम एस्टिवम, जो अभी आज हम व्हीट कल्टीवेट करते हैं, दैट कल्टीवेटेड व्हीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, रिमेंबर दिस, ओके। कल्टीवेटेड व्हीट इज ट्रिटिकम एस्टिवम। तो कभी कभी आपको ओरिजिन ऑफ व्हीट एंड ओरिजिन ऑफ कॉटन, ओरिजिन ऑफ टोबैको, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ब्रासिका का रैप्नोब्रासिका सॉरी इसका ओरिजिन आता है, ओके। आपका जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का यू ट्रायंगल पूछते हैं, नागेरो ने जो दिया था, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में है ही, ओके। तो दिस इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ व्हीट। क्या देखा हमने ओरिजिन ऑफ व्हीट में, पहला डिप्लॉयड ट्रिटिकम मोनोकोकम जिसका जीनोम ए था, वो क्रॉस हो गया अननोन जिसका जीनोम बी था, नई स्पीसीज डेवलप हो गई ए बी बी, दैट इज ए ट्रिटिकम टर्जिनम जिसका क्रोमोसोम नंबर 14 और 14 28 हो गया, फिर 14 ऐड हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर आपका 42 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दिस इज अ ट्रिटिकम डेवलपमेंट ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम। तो कभी कभी आपको पूछते हैं ब्रेड व्हीट का इवोल्यूशन बताओ, ट्रिटिकम एस्टिवम इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेड व्हीट। दिस इज अ कॉटन, ये जो इवोल्यूशन है वो किसका है, कॉटन। अब कॉटन देखिए, कॉटन की 4 स्पीसीज है, आपको पता है 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज बोल रहा हूं, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम अर्बोरियम देसी कॉटन है हमारा, गॉसिपियम बारबेडेंस एंड गॉसिपियम हर्बेसियम, ओके। तो ये 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज है। तो गॉसिपियम हर्बेसियम का क्रॉस गॉसिपियम राइमोंड के साथ हो गया नेचुरली। दीज आर द नेचुरली डेवलप्ड, देखिए बहुत सारी स्पीसीज नेचुरली है पॉलीप्लॉइडी स्पीसीज की, तो नेचुरली डेवलप हो चुकी है। अब कैसे हो गया, गॉसिपियम हर्बेसियम जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 26 था, कितना 26, ये भी 2x इज इक्वल टू कितना है, बिकॉज इट इज अ डिप्लॉयड। 2x क्यों बोल रहा है, बिकॉज इट इज अ डिप्लॉयड। अब क्या हो गया, इनका क्रॉस होके
नया प्रोजेनी डेवलप हो गया गॉसिपियम हिरसुटम और उसका क्रोमोसोम नंबर आ गया 2n इज इक्वल टू, सॉरी अच्छा ये कैसे हो गया, ओके वाई द साइज इज इंक्रीज, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ओके तो ये आ गया आपका गॉसिपियम 2n इज इक्वल टू 4x, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 52। तो याद क्या रखना है आपको, 52 याद ये रखना है कि किस किस का क्रॉस बन के आ चुका है। सो गॉसिपियम हर्बेसियम एंड गॉसिपियम राइमुंडी, याद रखना जी, गॉसिपियम राइमुंडी, गॉसिपियम इज जीनस, राइमुंडी स्पीसीज। ओके तो जीनस सेम है, स्पीसीज अलग है। अब थर्ड स्पीसीज तैयार हो गई, नई स्पीसीज तैयार हो गई, दैट इज गॉसिपियम हिरसुटम, जिसको हम अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, जिसको हम न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया explain the development of American cotton, explain the development of new world cotton, you should able to explain, समझ में आ रहा है। तो ये है इसका explanation। now evolution of tobacco, निकोटीना टोबैकम, टैबैकम, निकोटियाना टैबैकम का इवोल्यूशन कैसे होगा। सो निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस जिसका क्रोमोसोम नंबर 24 है, 2n इज इक्वल टू, क्योंकि n इज इक्वल टू 12 है तो 2n इज इक्वल टू कितना 424, हियर आल्सो 2n इज इक्वल टू 24। निकोटीना टोमेंटोसा हमने गॉसिपियम हर्बेसियम कॉटन में देखा था, क्रॉस्ड विथ गॉसिपियम राइमुंडी। ओके यहाँ पे निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस इज क्रॉस्ड विथ निकोटियाना टोमेंटोसा, याद रखने ये नाम रखने हैं। ओके 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, टोमेंटोसा के साथ क्रॉस हो गया, आने वाले क्रोमोसोम में डबलिंग हो गई, आने वाले प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया और आने वाली प्रोजेनी क्या हो गई। अब हम बोलते जो आपका अमेरिकन कॉटन है, न्यू वर्ल्ड कॉटन है, ये आपका 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 52। पहले क्या थे नहीं सॉरी ये कॉटन का नहीं है, सॉरी ये 48 है, 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 48, क्योंकि ये 24 प्लस 24 48। अभी हम टोबैको की बात कर रहे हैं, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोटियाना टोमेंटोसा। तो इसका ये आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रैप्नोब्रासिका विच वाज डेवलप्ड बाय रिम्पू, सॉरी कार्पेंचोक इन 1928। कार्पेंचोक ने क्या किया, मैं ये बहुत अच्छी हिस्ट्री में थोड़ा सा ये स्टोरी है मैं बताता हूं। कार्पेंचोक ने क्या किया, उसने रेडिश और कैबेज का क्रॉस किया। सुनो, रेडिश और कैबेज का क्रॉस किया, उसको क्या टारगेट था, इसका टारगेट ये था अगर मैं रेडिश और कैबेज का क्रॉस करता हूं और अगर मुझे आने वाले प्रोजेनी में क्या मिला, इफ आई विल गेट रूट ऑफ द रेडिश एंड शूट ऑफ द कैबेज, तो मैं दोनों क्रॉप एट अ टाइम ले सकता हूं। उस तरह का प्रयोग, उस तरह का एक्सपेरिमेंट पोमैटो में भी किया गया। पोमैटो में क्या कोशिश की गई, अगर रूट पोटैटो का आता है और शूट टोमेटो का आता है, क्योंकि बोथ आर फ्रॉम सेम फैमिली, तो हो सकता है हम पोटैटो और टोमेटो एट अ टाइम कल्टीवेट कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे भी हमने ऐसी कोशिश की, किसने, कार्पेंचोक। देखिए रैप्नोब्रासिका का साइंटिस्ट अगर आपको पूछ लिया, साइंटिस्ट अगर हिस्ट्री में आ गया, अगर आपको जेनेटिक्स का हिस्ट्री बताने के लिए लिखने के लिए बोल दिया, तो ये जितनी भी हमने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताया यू नीड टू राइट। हो सकता है मैं लास्ट में एक वीडियो हिस्ट्री और कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट बताऊं, तो आपको उसमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सभी साइंटिस्ट एट अ टाइम पढ़ेंगे तो। नाउ सो रैप्नोब्रासिका वाज डेवलप्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 क्रॉप्स, रेडिश एंड कैबेज, जिसको हम बोलते हैं रैप्नस सटाइवस एंड ब्रासिका ओलेरिसिया। इन दोनों का उसने क्रॉस किया। देखिए ये इंटरजेनरिक क्रॉस है, रैप्नस सटाइवस एंड ब्रासिका ओलेरिसिया। अब क्या है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 18 है, यानी इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 18 है, यानी कि 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 18। यहाँ पे 2x आल्सो इज इक्वल टू 18 है। जब इसने उस दोनों का क्रॉस किया और क्रोमोसोम नंबर बाय यूजिंग कोल्ची साइन, याद रखो कोल्ची साइन इज अ केमिकल यूजिंग टू डबलिंग द क्रोमोसोम नंबर। आर्टिफिशियली अगर आपको क्रोमोसोम नंबर डबल करना है तो क्या करते हैं हम, वी आर यूजिंग द कोल्ची साइन। कभी कभी शॉर्ट नोट आ सकता है कोल्ची साइन का, C22 H25 O6N, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, C22 H25 O6N। कभी कभी ये भी आता है, अगर नहीं आया तो आप लिख सकते हो ना,
तो अगर जो भी बच्चा इसको लिखेगा C22 S25 O6N, मुझे पता चलेगा या कोई भी टीचर इवेल्युएटर है उसको पता चलेगा कि बच्चे को सब पता है। ये कभी कभी ये केमिकल फॉर्मूला JRF के क्वेश्चन में नेट में आता है। अगर जो कोई नेट और JRF का प्रिपरेशन करता होगा डेफिनेटली दे नीड टू रिमेम्बर। देखिए हम इतना अच्छा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि अगर आपको समझ में आ रहा है यू शेयर दिस कोर्स टू ऑल योर फ्रेंड्स, लेट देम टेक बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ तो उसने क्या किया, कोल्चिसाइन का यूज करके क्रोमोसोम नंबर डबल किया। अब कोल्चिसाइन क्या करता है, कोल्चिसाइन स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देता, तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो 1000 में एक आधा तो क्रॉस सक्सेस हो जाएगा एंड योर क्रोमोसोम विल गेट डबल। तो ये है आपका रैप्नोब्रासिका। रैप्नोब्रासिका कहा, मैंने ये बोला था कि इसका टारगेट क्या था, हिज टारगेट वाज ही विल गेट रूट ऑफ रेडिश एंड शूट ऑफ कैबेज, लेकिन रिजल्ट उल्टा आ गया। रूट आ गए कैबेज के और शूट आ गया रेडिश का। देखिए उल्टा हो गया, जो पहले मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। इस क्रॉप को हम अब फॉरेज, हमने जानवरों को खाने वाला क्रॉप में इंक्लूड किया है, फॉरेज क्रॉप में इसको हमने इंक्लूड किया है। क्या होता है कि रेडिश आता नहीं है तो इसका कैबेज का जो शूट है वो अच्छे से ग्रो होता है, तो उसको हमने एज अ सॉरी रेडिश का रूट नहीं आता, रेडिश का कैबेज का रूट आता है, शूट आता है रेडिश का। तो हमने इसको क्या किया है, जानवरों को खाने वाला क्रॉप यानी कि फॉरेस्ट क्रॉप में उसको इंक्लूड किया है। ओके, नाउ दिस इज अ एमपी डिप्लॉयड फर्टाइल प्रोजेनी तैयार होगी। नाउ व्हाट इज एमपी डिप्लॉयड, कभी कभी आपको पूछते हैं। तो अल्लोप्लॉयड का जो टेट्राप्लॉयड होता है उसको हम बोलते हैं एमपी डिप्लॉयड, व्हिच बिहेव लाइक अ डिप्लॉयड, जो डिप्लॉयड जैसे बिहेव करता है। नाउ अब और दो एग्जांपल बाकी है, दैट इज अ यू ट्रायंगल, और एक एग्जांपल बाकी दैट इज अ क्रिटिकल का मैनमेड सीरियल, इसको हम बोलते हैं रिम्पू ने जो मैनमेड सीरियल बनाया। अब ये नागिर ने यू ट्रायंगल दिया किसमें, ब्रासिका में। उसने ब्रासिका में ये बताया कि हाउ थ्री allotetraploid species get evolved from 3 diploid species। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, 3 डिप्लॉयड स्पीसीज से कैसे 3 टेट्राप्लॉयड स्पीसीज डेवलप हो गई। दीज आर द टेट्राप्लॉयड स्पीसीज एंड कौन सी है, allotetraploid स्पीसीज। नाउ अब डिप्लॉयड कौन कौन है, ब्रासिका कॉम्पेस्टिस, ब्रासिका निग्रा एंड ब्रासिका ओलेरिसिया। अब आपको याद कैसे रखना है, मैंने कैसे रखा है मैं बता दूंगा। फर्स्ट अभी पहले मैं जो बोल रहा हूं कंसंट्रेट करो। ब्रासिका कॉम्पेस्टिस का जीनोम है ए, ब्रासिका निग्रा का है बी एंड ब्रासिका ओलेरिसिया का है सी। आपने जीनोम लिखना यहां से शुरू किया था ए बी सी। अब क्रोमोसोम नंबर आप यहां से लिखना शुरू कर दो, 8 9 और 10, 8 9 10। ये हैप्लॉइड है, आई एम नॉट टेलिंग डिप्लॉयड। डिप्लॉयड अगर करना है तो 16, ठीक है, 18 एंड 20 याद रखो। अब क्या हुआ, ब्रासिका कॉम्पेस्टिस और ब्रासिका निग्रा का नेचुरली क्रॉस होके ब्रासिका जुन्सिया डेवलप हो गया। अब इसका जीनोम क्या होगा, इसका ए है और इसका बी है, तो इसका जीनोम ए भी हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, अगर इसका 20 है और इसका 16 है, इट विल बी 36। अब ये वाली ब्रासिका नेपस कैसे डेवलप हो गया, बाय मेकिंग द क्रॉस बिटवीन ब्रासिका ओलेरिसिया एंड ब्रासिका कॉम्पेस्टिस। इसका जीनोम क्या आ जाएगा, ए सी सी। इसका क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएगा, 20 प्लस 18 38, दिस विल बी 38। इसका इवोल्यूशन कैसे होगा, ब्रासिका कैरिनेटा का ब्रासिका ओलेरिसिया एंड ब्रासिका निग्रा। मुझे अगर आपको पेरेंट पूछूं मैं तो आपको पेरेंट पे बताने आने चाहिए। अगर मैं इसका ब्रासिका नेपस इज इवॉल्व्ड फ्रॉम, तो आपको ये आना चाहिए, या फिर कौन से क्रॉस का क्या प्रोजेनी है ये भी आपको आना चाहिए। यहां पे मैं 15-20 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता हूं, पूछू। देखो, व्हाट इज द जीनोम ऑफ ब्रासिका कॉम्पेस्टिस ए, व्हाट इज द जीनोम ऑफ ब्रासिका निग्रा बी, व्हाट इज द जीनोम ऑफ ब्रासिका ओलेरिसिया सी, व्हाट इज द जीनोम ऑफ जुन्सिया, देखिए ए बी बी। ये इसका क्या है, कैरिनेटा का बीबीसीसी। इसका क्या है, नेपस का है एसीसी। क्रोमोसोम नंबर हमने बोला था 8 9 10, एन की बात चल रही है 16, अगर 2n की बात करोगे 16 18 20। अब इन प्रोजेनिस का भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये पीपीटी इतना इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है। अब कैसे रटोगे, दैट आई विल टेल यू, हाउ यू विल रिमेंबर दिस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रटने में माहिर होते हैं, वो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट का रटना, जो बच्चे टैलेंटेड से और अपने दिमाग से याद रखते हैं, उनको बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, याद कैसे रखना है, ब्रासिका नैपस निग्रा, ओके, ब्रासिका नैपस रिग्ना कैम्पेस्टिस कैरिनेटा, देखिए NNCC। अब यहाँ पे ब्रासिका जुन्सिया, ब्रासिका ओलेरिस, मैंने ऐसे याद रखा है ABC 8 9 10। अब इसका कॉम्बिनेशन आपको इजीली आ जाएगा, इधर जीनोम आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो इतना चीज याद रखोगे, आपको पूरा यू ट्रायंगल नागेरू विच वाज गिवन बाय नागेरू, कभी कभी आता है, किसने दिया, नागेरू यू ट्रायंगल बोलते हैं इसको। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक्सप्लेन द यू ट्रायंगल विच वाज गिवन बाय नागेरू, तो दिस इज अ ब्रासिका। ये अब डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ ब्रासिका स्पीसीज की जगह दे विल टेक द नेम ऑफ द नागेरू, समझ में आ रहा है। सो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन दिस। नाउ नेक्स्ट, origin of man-made cereal, triticale is called as man-made cereal, triticale is called as man-made cereal, TRITICALE, इसको हम बोलते हैं ट्रिटिकेल। अब मैनमेड सीरियल वाज डेवलप्ड बाय रिम्पू, ये रिम्पू नाम का एक साइंटिस्ट है, 1890। इसने क्या किया, ही हैव मेड द क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई। इसमें कभी कभी आता है ये क्वेश्चन, ट्रिटिकेल इज डेवलप्ड और इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोसेस ऑफ व्हीट एंड राई, व्हीट और राई का क्रॉस करके ये स्पीसीज डेवलप हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज मैनमेड सीरियल। नाउ अब इसमें दो प्रकार आते हैं, ये अल्लो होगा डेफिनेटली, ये अल्लो किसका है, दो अलग अलग स्पीसीज का है। तो इसने ट्रिटिकम टर्जिडम 2n इज इक्वल टू 28, 2n इज इक्वल टू AABB, इसमें AABB का जीनोम है, इसका क्रॉस उसने सिकल सीरियल के साथ किया, जिसका जीनोम का नाम है R। देखिए मैंने व्हीट का जीनोम आपको बताया था AABBDD, मैं आपको ट्रिटिकेल का जीनोम अगर कोई पूछता है AABBRR, क्योंकि सिकल सीरियल इज इंडिकेटेड बाय RR, ये RR से इंडिकेट होता है। तो अगर आपको जीनोम इसका पूछेंगे हेक्साप्लॉइड का AABBRR, याद रखो, ओके, AABBRR, दिस इज AABBRR। और व्हीट का जीनोम क्या था, AABBDD, R की जगह DD यूज करना है। D कम्स फ्रॉम ट्रिटिकम टाउसी, D कहां से आया था, ट्रिटिकम टाउसी से आया था, याद रखो। आपको सभी के पेरेंट्स याद रखने हैं, इट इज इजी आई नो, बट यू शुड रिमेम्बर। अब ऑक्टेप्लॉइड भी उसने डेवलप किया था, ओके। अब वो कैसे, ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रॉस सिकल सीरियल के साथ करके क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे 56 हो जाएगा, 42 प्लस 14, दैट विल बी 56। नाउ ये है आपका पूरा पॉलीप्लॉइडी, ओके। ये आपके पूरे पॉलीप्लॉइडीज के मैंने एग्जांपल्स बताए, जो आपको एग्जांपल में आते हैं। कभी कभी आपको सीडलेस वाटरमेलन का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू डेवलप द सीडलेस वाटरमेलन, ठीक है। सीडलेस वाटरमेलन कैसे आप डेवलप करोगे, इसके ऊपर अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है, सो यू शुड एबल टू आंसर दैट आंसर, आपको इसके ऊपर आंसर देते आना चाहिए। नाउ सीडलेस वाटरमेलन कैसे डेवलप करते हैं, देखिए मेरा एक YouTube पे वीडियो है, आई विल रन दैट वीडियो, ओके। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मेरे YouTube पे जाना ही है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि सर का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करोगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट लेट मी लॉग आउट, पहले मेरे को तो लॉग आउट होने दो, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर मेरे वीडियो में मेरे चैनल से देखूंगा तो दैट इज नॉट गुड यूट्यूब। आप उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल बोर्ड, आपको मैं डायरेक्ट वीडियो से पता कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अभी देखो, हो सकता है पहला वीडियो मेरा ही आ जाए, सीडलेस वाटरमेलन, ओके। देखते हैं किसका वीडियो पहले आता है, नहीं आया, सम टाइम इट कम फर्स्ट, क्योंकि वो यूट्यूब के ऊपर है, किसको कब रेफर करना है। ये दिस इज माय वीडियो, ये मेरा वीडियो है। नाउ यू वॉच दिस केयरफुली, इसको पहले देखो, 2 मिनट का ही, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आई नो। यू विल
नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर आनंद स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीडलेस वाटरमेलन, इसका मतलब है कि बीज रहित तरबूज के बारे में हम जानकारी लेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम सभी मार्केट से जो तरबूज खरीदते हैं उसमें बीज होता ही है, लेकिन अगर मार्केट में बीज रहित अगर तरबूज हम खरीदे तो हम बच्चा हो या बूढ़ा हो या हम हो, हमें विदाउट सीड यानी बीज रहित तरबूज खाने में कितना मजा आएगा हम समझ सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि बीज रहित जो तरबूज होता है, जिसे हम सीडलेस वाटरमेलन बोलते हैं, वह कैसे बनता है और हमें इसके लिए कौन सी ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करनी होती है जिसके कारण तरबूजा में सीड जो है वो नहीं बनता। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पेरेंट्स में क्रॉस करते हैं। पहला पेरेंट जो फीमेल होता है, इसको हम मादा पेरेंट बोलते हैं, उसमें वो हम टेट्राप्लॉइड लेते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होता है। और नर जो पेरेंट होता है जिसको हम मेल पेरेंट बोलते हैं, उस वह डिप्लॉइड यानी कि नॉर्मल होता है। जब आप टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्रॉस करते हो तब आने वाली प्रोजेनी ट्रिप्लॉइड आती है, और यह ट्रिप्लॉइड प्रोजेनी कभी भी सीड नहीं बना पाती। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो केला है, केला में कभी बीज नहीं बनता। उसी तरह अंगूर है, अंगूर में कभी बीज नहीं बनता। और हमारा जो सीडलेस वाटरमेलन है जो ट्रिप्लॉइड होता है, में भी कभी भी बीज बनना पॉसिबल है नहीं। अगर बीज बना तो भी वो रूडिमेंट्री सीड होता है जो खाने लायक है। इसलिए हम इस तरह से सीडलेस वाटरमेलन तैयार करके मार्केट में बेच के फायदा ले सकते हैं। So this is about the seedless watermelon. So what we are doing, I think you understood. Okay, so what we are doing, we are making the cross between tetraploid female and diploid मेल। डिप्लॉइड मेल और टेट्राप्लॉइड फीमेल का क्रॉस करेंगे तो आने वाली इसका गैमेट क्या होगा 2x, इसका गैमेट क्या होगा x, तो आने वाली प्रोजेनी क्या आएगी 3x। तो जब भी प्रोजेनी ऑड होती है तो उसमें सीड बनने का कोई चांस नहीं होता। तो ट्रिप्लॉइड हो, पेंटाप्लॉइड हो, हेप्टाप्लॉइड हो इसमें, तो ये सीडलेस वाटरमेलन भी एक यूज है किसका, ये पॉलीप्लॉइड का यूज है एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर में आप सीडलेस वाटरमेलन प्रोड्यूस करोगे तो आपको जो खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे को भी आप दे सकते हो। सो सीड निकालने का झंझट नहीं है। दिस इज अबाउट द सीडलेस वाटरमेलन। तो ये आपको क्वेश्चन पे भी आ सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज अ सिंड्रोम। मैंने बोला था पहले ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नाउ सिंड्रोम इज वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन में हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी करेंगे। मैंने पहले ही बोला कि ह्यूमन जेनेटिक्स बहुत फेमस जेनेटिक्स है, बहुत डेवलप्ड जेनेटिक्स है जिसमें बहुत सारा स्टडी किया गया है। अब इसमें क्या है, सी इसमें अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स पाए जाते हैं। पहला है क्लिनफोर्ड सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, देन एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटुआ सिंड्रोम। तो आपको ये थोड़े से अलग अलग तरह के सिंड्रोम्स याद रखने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिंड्रोम्स कैसे याद रखोगे ये बताता हूं। पहला क्लिनफोर्ड सिंड्रोम, इट इज अ ट्राइसोमिक सिंड्रोम। ये क्या है, ट्राइसोमिक सिंड्रोम है क्लिनफोर्ड सिंड्रोम। इट इज अ ट्राइसोमी फॉर 1x क्रोमोसोम, मतलब 2n+1 कंडीशन है और कौन एक्स्ट्रा है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। किसमें, मेल में। क्लिनफोर्ड सिंड्रोम इज फाउंड इन मेल, याद रखो। क्लिनफोर्ड सिंड्रोम इज फाउंड इन मेल। तो मेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, ये मोनोसोमिक है कि ट्राइसोमिक है, दिस इज अ ट्राइसोमिक कंडीशन। पहली तो बात, ये क्लिनफोर्ड सिंड्रोम ये ट्राइसोमिक है। दूसरी बात, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है मेल में, 1x क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा इन मेल। तो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 47। नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो जिस भी बंदे में क्लिनफोर्ड सिंड्रोम होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर 47 होंगे। अब इसमें क्या इफेक्ट आएगा, अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है तो उस मेल में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये है, उसके हाथ लंबे हो जाते हैं बहुत सारे, हेयर एंड हेयर आर
फेमाइन इन नेचर, स्टराइल होता है, उसमें गैमेट्स नहीं बन सकते, सेक्स क्रोमेटिन्स आर पॉजिटिव होते हैं। तो ये है इसके इफेक्ट। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। देखिए क्लिनफोर्ड के बाद टर्नर, आपको जनरली आएगा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, कभी कभी शॉर्ट नोट पे आ सकता है। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमिक कंडीशन है। कौन सी है? मोनोसोमिक कंडीशन। क्रोमोसोम नंबर क्या है? 45। मोनोसोमिक है तो 2n-1 45 हो जाएगा। वो ट्राइस ऊपर वाली ट्राइसोमिक थी 2n+1 तो 47 हो गया, ये 45 हो जाएगा। अब इसमें फिनोटाइप क्या होता है? ये फीमेल में पाया जाता है। दिस इज ऑब्जर्व इन फीमेल। किसमें? फीमेल में। एक एक्स क्रोमोसोम कम है, 1 एक्स क्रोमोसोम इज लेस। अब यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन होगा, स्टेरिलिटी आएगी, देन सेक्स क्रोमोसोम निगेटिव, क्योंकि वहां पे सिनॉप्सिस नहीं होगा तो बनेगी नहीं। ओके, डॉर्फ होगा। ओके, प्रोजेनी। अब दूसरा है टर्नर। देखिए हमने क्या देखा? क्लिनफोर्ड्स एंड टर्नर सिंड्रोम देखा। व्हाट वी हैव सीन? ये टर्नर सिंड्रोम का, देखिए ये लड़की डॉर्फ है, हाइट उसकी देखिए, आपने बहुत सारे गर्ल्स में बहुत कम हाइट देखा होगा, छोटी सी ऐसी लड़कियां बहुत देखी होगी, एज बहुत है लेकिन दिखने में ऐसी है, बिकॉज ऑफ दिस टर्नर सिंड्रोम। 5000 में एक गर्ल, एक फीमेल ऐसी तैयार हो सकती है बिकॉज ऑफ द ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। देखिए 23rd क्रोमोसोम इज हैविंग मोनोसोमिक कंडीशन। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। देन अब हम, दिस इज अबाउट द क्लिनफोर्ड सिंड्रोम। मैंने बोला था एक एक्स क्रोमोसोम मेल में एक्स्ट्रा है। ओके, दिस इज अबाउट द क्लिनफोर्ड सिंड्रोम। नाउ टर्नर और क्लिनफोर्ड समझ में आ गया। क्लिनफोर्ड इज अ ट्राइसोमिक, टर्नर is a monosomic condition. Clifford is in a male because of 1 X chromosome extra. Turner is in female because of 1 X chromosome is less. तो ये जो दो सिंड्रोम है, these are the allosomic syndrome. allosom मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो ये allosomic सिंड्रोम है। एक मोनोसोमिक का है, एक ट्राइसोमिक का, याद रखना। नोट्स में शॉर्ट में बताइए, बना ही लेना है। अब 3 सिंड्रोम में बता रहा हूं जो ऑटोसोमिक है, जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम के कारण है। पहला है डाउन, पटवा एंड एडवर्ड। देखिए अभी यहाँ पे इसको भूल जाए, इस बच्चों को अभी मत देखो। ओके, डाउन, एडवर्ड एंड पटवा। देखिए एबीसीडी से मैं अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं। डी के बाद ई आता है, ई के बाद पी आता है। अब क्या करना है? 13, 18 एंड 21, 13, 18 एंड 21। ये क्या है? ट्राइसोमिक कंडीशन है। ट्राइसोमिक कंडीशन है। ट्राइसोमिक कंडीशन मतलब अगर डाउन सिंड्रोम है तो क्रोमोसोम नंबर 21 इज एक्स्ट्रा, तो क्या होगा? 21, 21 एंड 21, ऐसे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। अगर इडवार सिंड्रोम है तो 18 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, और पटुआ सिंड्रोम है तो 13 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। अगर आप देखोगे अल्फाबेटिकली आपने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लिया, और न्यूमेरिकली आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करना है। तो डी के सामने 21 रखना है, ई के सामने 18 रखना है, और पी के सामने 13 रखना है। तो इस तरह से आपने उल्टा कर देना है। नंबर आपको बड़ा से छोटा और अल्फाबेटिकली स्मॉल टू लार्ज, तो इस तरह से आप ये याद रखोगे। नाउ डाउन सिंड्रोम 21 नंबर का क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा होता है, एडवर्ड 18 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, पटवा 13 नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। सो दीज सिंड्रोम्स यू नीड टू रिमेंबर। अब मैंने मेरे बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में, तब मैंने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। बहुत बार जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके मैरिज हो जाएंगे, और प्रेगनेंसी के समय अगर आपकी वाइफ है या आप खुद हो, अगर गर्ल्स होगी तो वो खुद होगी, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको डॉक्टर बोलेगा कि डबल मार्कर का टेस्ट कर दीजिए। क्या क्या बोलेगा? डू द टेस्टिंग ऑफ डबल मार्कर। तो डबल मार्कर का टेस्टिंग करना है, मतलब क्या करना है? वी नीड टू चेक द डाउन सिंड्रोम। क्या करना है? डाउन सिंड्रोम बच्चे में है कि नहीं है ये चेक करना है, बिकॉज डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमिक कंडीशन ऑफ 21 क्रोमोसोम नंबर। ओके, तो 21 नंबर के क्रोमोसोम नंबर की ट्राइसोमिक कंडीशन है, और ये बच्चा 1000 में, ओके, 1000 में एक बच्चा पैदा हो सकता है। डाउन सिंड्रोम का भी मेरा एक वीडियो है। ओके, डाउन सिंड्रोम का भी एक मेरा वीडियो बना हुआ है।
आप बोलोगे आप अपना ही चैनल दिखा रहे हो, बिकॉज आई नो माइंड। मैं अभी देखो मेरा नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर आ गया मेरा तो ठीक है, अदरवाइज किसी का भी देख सकते हैं वीडियो। ये मेरा नहीं है, मेरा मेरे को पता है। तो देखिए अभी वो थोड़ा फेमस नहीं हुआ, लेकिन अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय अनंत। ये है, दिस इज माय वीडियो। डबल मार्कर टेस्ट, सॉरी अच्छा डाउन सिंड्रोम मैंने लिखा था, मैंने डबल मार्कर टेस्ट लिखना चाहिए था। टाइटल इज डबल मार्कर टेस्ट, है डाउन सिंड्रोम है वैसे, लेकिन डबल मार्कर टेस्ट से हो सकता है आता। तो दिस इज माय वीडियो, तो ये वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। ओके नाउ सी व्हाट हैपेंस। डाउन सिंड्रोम ऐसे बच्चे आपने बहुत बार देखे होंगे, बहुत फैमिली में 1000 में एक बच्चा होता है, तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चे देखिए मेंटली डेवलप नहीं होते, उनके हेयर देखिए, उसका माउथ देखिए बहुत गोल है, स्किन बहुत व्हाइट कलर की होती है। और ये बच्चे मतलब देखिए मैं आपको मतलब ये सिंड्रोम में जब बताता हूं ना, तब मेरे को सही में बहुत बुरा लगता है। बिकॉज देखिए उनकी कोई गलती नहीं है, ना माता पिता की गलती है, बाय मिस्टेक मियोसिस में मिस्टेक हो चुका है। ड्यूरिंग मियोसिस some abbreviations are takes place, that is a numerical abbreviation। और ये तीनों सिंड्रोम ट्राइसोमी के हैं, ट्राइसोमी ऑफ 18, ट्राइसोमी ऑफ 21 एंड ट्राइसोमी ऑफ 13। ओके अब ये है आपका एडवार्ड सिंड्रोम। एडवार्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 एक्स्ट्रा है, तो उसमें फिर इस तरह का बच्चा पैदा होता है। और ये है आपका पटुआ सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम नंबर 13 का ट्राइसोमी, देखिए किस तरह का बेबी है। ऐसे भी बेबी आपने कहीं एक आधा बार देखे होंगे। तो ये है सिंड्रोम्स कौन से क्रोमोसोम से होते हैं। ओके दिस इज अबाउट, ये देखिए डाउन सिंड्रोम का ऐसा बच्चा आपने बहुत बार देखा होगा, ये एग्जांपल कॉमन है। ओके उसकी टंग कैसी होती है, क्या होता है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट सिंड्रोम्स। तो ये हमारा क्रोमोसोमल एबरेशन का टॉपिक इज कंप्लीटेड।